नमस्कार। मैं हूँ द मूक नायक टीम से अविनाश और आपका हमारे द मूक नायक यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में मौजूद हैं वो आवाज़ जो बहुजन समाज के लिए एक मुखर आवाज़ है। प्रकाश जी अम्बेडकर हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। विशेष बातचीत है ये। और इसी के साथ में जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से महिला उत्पीड़न है, दलित अत्याचार है, तमाम तरीके की ये सारी घटनाएं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय जो आज हम बातचीत करेंगे, उसी के विषय में हम आपकी विचार जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आप इस विषय के ऊपर। देखिए, आपको ये देखना होगा कि 2014 के बाद आरएसएस बीजेपी की सरकार जो है वो केंद्र में आई और केंद्र में आने के बाद उन्होंने यही कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। और कुछ महीनों बाद किसी एक मुस्लिम परिवार पर हमला हुआ, जान और माल दोनों को हाथ धो के बैठे और एक माहौल पैदा किया कि हम जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। उसी तरह आरएसएस बीजेपी की जो राजनीति है, इस राजनीति का मकसद ये है कि सवर्णों की सत्ता मजबूत करना, जो पुरानी व्यवस्था जो है उस पुरानी व्यवस्था को दोबारा लाना, मजबूती करना। और दोबारा व्यवस्था ले आने का मतलब ये हुआ कि डर की जो राजनीति है उसको दोबारा शुरुआत करना। और डर की राजनीति जो है वो सबसे बड़ी महिलाओं के साथ में शुरुआत होती है। और इसलिए दलित महिलाओं पर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, अत्याचार काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ चुके हैं। इसका मुकाबला अगर नहीं होता है तो शायद मेरे ख्याल से ये और बढ़ेंगे। हम लोग ये समझते हैं कि अत्याचार करने का जो समाज है वो सवर्ण समाज है और वो इकट्ठा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। सवर्ण समाज भी जाग चुका है, बदल चुका है, बदल रहा है। इस बात को हम लोग ने भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पुराने विचारधारा के, और वही अब जो है वो आरएसएस का एजेंडा लागू करने में लगे हुए हैं। अगर हम लोग इन्हीं लोगों को संभालें और इन्हीं लोगों से हम लोग अगर मुकाबला करें तो मैं मानता हूं कि इनका जो हौसला है, आज की सरकार हमारे पीछे है। लगातार 5 सालों के अंदर, पिछले चुनावों के अंदर भी हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से दलित एट्रोसिटीज हुई और फिर से जो सरकार आई है वह भी आपके सामने है। तो क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर? देखिए, मैंने जैसे कहा, देखिए कि अत्याचार का जो सिलसिला है ये एक हथियार है मनुवाद। अपना मनुवाद लाना। अत्याचार करने वाले 2-4 व्यक्ति होते हैं, उनका बंदोबस्त हम लोग क्यों नहीं करते? उनका बंदोबस्त अगर हो गया तो आगे कोई आता नहीं है। हर किसी को अपनी जान की परवाह होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं जिंदा रहूं। जब किसी को पता चलता है कि मैं किसी पर मैं अत्याचार करूंगा तो पलट के कुछ भी कर सकता है। तो डर एक पैदा वैसे ही होता है।
हम लोग जो है बाबा साहब की जो कही हुई बात है कि भैया बलि चढ़ना है तो बकरी, इज्जत से जीना है तो शेर बनना है, तो लोगों ने तय करना चाहिए। इस पर कोई सोल्यूशन नहीं है, मूवमेंट कोई सोल्यूशन नहीं दे सकती। ये तो अपने आप, ये तो मेरे ख्याल से व्यक्तिगत रूप से लोगों ने डिसाइड करना है कि वो कैसे तरह से जिए। अब जैसे आपने एक IPS अधिकारी की बात की, पूरा गांव अंदर डाल सकता था, IPS अधिकारी है, अधिकार है उसको। अब जब उसको अधिकार, सवाल ऐसा है कि जनरल हो या पिछड़ा हो या कोई भी हो, तुम्हारे पास अधिकार है, अधिकार की कुर्सी पर बैठे हो, संविधान ने तुमको अधिकार दिया है, और संविधान के दिया हुआ अधिकार अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो उस IPS के कुर्सी पर बैठने का आपका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। जब हमारी बातचीत स्वयं सुनील धनवंता जी से हुई, तब उन्हें लगा कि ये थ्रेटन हो सकता है, ये थ्रेटन का मामला हो सकता है, तब उनके परिवार ने इस तरह की सुरक्षा मांग की। तो पूरा गांव जिस तरीके से एक छावनी बन गया था वहाँ पे। और सवाल ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उसको, मैं दूसरी नज़र से देख रहा हूँ। मैं अगर IPS अधिकारी हूँ तो मुझे इस देश ने अधिकार दिया है कि अगर कोई बर्ताव करता है जो जातिवाद को बढ़ावा देने का है तो उसको जेल में डालने का पूरा अधिकार है। अब जब अधिकार मिलने के बाद भी अगर आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो समाज को क्यों कोस रहे हो, व्यवस्था को क्यों कोस रहे हो, अपने आप को कोसो। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लानत है ऐसे व्यक्ति पर कि जो अपना अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकता है। एक जरूरी मुद्दा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आपने जैसे सवर्ण समाज के लिए बात कही कि सवर्ण समाज कहीं ना कहीं बदला है, तो यूपी के अंदर जो हम देखते हैं कि हाथरस की जो बेटी थी उसको आधी रात के अंदर जलाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सवाल ऐसा है कि आप लोगों को एक इंसिडेंट को, हाथरस मैं भी गया हूँ, मैं परिवार से रह चुका हूँ, बातचीत हम लोगों की हो गई है, पुलिस ने जाति की इस पर कोई दोहरा नहीं है, और जो एविडेंस था उस एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उसी सिस्टम के अंदर वहाँ पे नर्स और डॉक्टर दोनों आए और उन्होंने अपना बयान दे दिया है कि भैया इस लड़की पर इस तरह का अत्याचार हुआ है। अब ये डॉक्टर और जो नर्स दे रही है, मैं उसको काफ़ी तवज्जो दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के स्टेटमेंट की वजह से जो एक्यूज्ड है उसको सजा होगी। जिन्होंने मिटाने की कोशिश की, एविडेंस मिटाने की कोशिश की, आज वो को एक्यूज्ड हो गए। आप इस बात को भी देखो, समाज के अंदर एक अच्छे व्यक्ति भी है और गलत व्यक्ति भी है। हम लोग ने प्रशंसा करनी चाहिए अच्छे व्यक्ति की, और गलत व्यक्ति को सजा मिले ये हम लोग ने देखना चाहिए।